Hello friends, welcome all of you. So friends, in our previous video we discuss about the JSON module. मैंने आपको बताया था कि आप JSON में अपने डेटा रीड कैसे कर सकते हो, राइट कैसे कर सकते हो और API के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यार ये सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ और उन दोनों का नाम स्टार्ट होता है जिप से। जी हाँ फ्रेंड्स, जिप क्या है? नॉर्मली अगर आपको कोई डेटा कंप्रेस करना होता है, मतलब मल्टीपल फाइल्स को एक फोल्डर में डाल के आप क्या कर देते हो, कंप्रेस कर देते हो, एक जिप फाइल क्रिएट कर देते हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? और दूसरा एक जिप फंक्शन, पाइथन में एक जिप फंक्शन होता है, वो कैसे काम करता है। तो यार टाइम को ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यार आप वीडियो को लाइक कर दो, आप लाइक कम कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए आए हो तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, दिस इज माय आईडी। और सबसे पहले मैं बात करूंगा जिप फंक्शन की कि ये जिप फंक्शन क्या करता है। तो देखो, जिप फंक्शन क्या बोल रहा है कि जो ये फंक्शन है ना आपका, ये क्या करेगा, अगर आप इसे सेम कंटेनर दे दो तो ये जो सेम कंटेनर है, कंटेनर लिस्ट टपल कुछ भी हो सकते हैं, डिक्शनरी सेट, उन सेम कंटेनर के चाहे वो कितने भी हो, उन्हें एज अ इंडेक्स वो क्या कर देगा, मैप कर देगा। मतलब कि कंटेनर में जो भी डेटा होगा तो उनके जो सिमिलर इंडेक्सेस होंगे उनको मैप कर देगा। कंटेनर भी सिमिलर होने चाहिए आपके और इंडेक्सेस भी सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर से मेरा क्या मतलब है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, और उनका साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, बोलने से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा क्रिएट कर रखा है सुपर हीरोज का। तो डेटा क्या है मेरा, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो देखो यार मैंने पहले से क्रिएट करके रख लिया था। नॉर्मल लिस्ट है, कुछ लॉजिकल नहीं है, तो इसलिए पहले से बना ली थी। तो हीरोज का नाम, उनकी पावर्स और उनकी आईडीज। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सारे की सारे लिस्ट है, एक कंटेनर है, और इन सबके पास क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन का मतलब है इसमें भी 4-5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4-5 एलिमेंट है, इसमें भी 4-5 एलिमेंट है। मतलब कि 5-5 एलिमेंट सब में अगर आप देखोगे तो इक्वल लेंथ में होगा क्या कि जब मैं इसे जिप करूंगा तो हर इंडेक्स का एलिमेंट हर एक इंडेक्स के साथ बाइंड हो जाएगा। मतलब कि आयरन मैन का जो इस लिस्ट का जो जीरोथ एलिमेंट है वो इस लिस्ट के जीरोथ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, और ये वाला जीरोथ एलिमेंट इस वाले जीरोथ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। तो बेसिकली अगर आयरन मैन की बात करें जाए तो उसके पास क्या है, आर्मर है। थॉर के पास क्या है, लाइटनिंग है पावर में, और कैप्टन अमेरिका के पास शील्ड है। आफ्टर दैट ब्लैक विडो इज वेरी गुड इन मैन टू मैन कॉम्बैट। और जब ग्रूट से पूछा गया कि आपके पास क्या है, तो उसने तो सीधा एक बात बोल दी, आई एम ग्रूट। तो ऑब्वियसली उसके पास क्या है, आई एम ग्रूट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली, और ये उनकी क्या है, आईडीज है गाइस। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस डेटा को जिप करूंगा तो बस मुझे कुछ नहीं करना है। जिप करने के लिए एक छोटी सी चीज करनी है आप लोगों को। मैंने यहाँ पर लिखा डेटा, और जिप फंक्शन को कॉल करा लिया। जिप फंक्शन में आप ये सारी की सारी चीजें पास कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा h_name। आफ्टर दैट पावर है मेरे पास हीरोज की, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पावर, और आफ्टर दैट योर आईडीज, जो हीरोज की आईडीज थी। और जब मैं इस डेटा को यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊंगा तो आप लोग शॉक हो जाओगे, बोलोगे ये जिप हो गया है। ओके, तो देखते हैं। तो ये लिखा मैंने डेटा, और एक मैसेज भी पास कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये रहा मैसेज। अब मैं इसे यहाँ पर ऑपरेट कराता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखोगे गाइस, तो क्या होगा, आपका जो है एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया। मतलब इस ऑब्जेक्ट में आपने जिप करके सारा डेटा डाल दिया। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ओपन करके देखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, एक कंटेनर की हेल्प लेनी है, या फिर एक इटरेटर की भी हेल्प ले सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को यहाँ पर ओपन करूंगा। तो डेटा को ओपन करने के लिए आप सबको पता है, एक लिस्ट की हेल्प ले सकता हूँ मैं। तो लिस्ट में मैंने इस डेटा को पास कर दिया, अब प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे नॉट डेटा, इसे मैं जिप लिख देता हूँ। ये क्या है, आपका जिप ऑब्जेक्ट है। तो इसे जब ऑपरेट कराऊंगा तो अगर आप लोग देखोगे तो आपका डेटा का फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। मतलब कि आपकी लिस्ट आई है, बट लिस्ट में क्या होगा, तीनों लिस्ट का डेटा एक लिस्ट में एक टपल में आया है। जैसे कि आयरन मैन इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। मतलब कि जीरोथ इंडेक्स वाले एक साथ, वनथ इंडेक्स वाले एक साथ, टूवेथ इंडेक्स वाले एक साथ, और सो ऑन गाइस। तो इस तरीके से आपने क्या करा, अपने डेटा को जिप कर दिया है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मतलब अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डेटा है और आप उन्हें गैदर करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत ही इजीली पाइथन में। आप सपोज करो अगर इस वे में डेटा और आपको क्या करना है, इस वे में क्रिएट करना है, मतलब कि रिवर्स चलना है। आपको कोई बोले कि आपके पास क्या है, एक जिप ऑब्जेक्ट है, आपके पास क्या है, एक जिप ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मेरे पास डेटा में क्या है, एक जिप ऑब्जेक्ट है। इस जिप ऑब्जेक्ट को मुझे क्या ऐसी लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस, ये मेरे लिए क्या है, एक टास्क है। तो कुछ नहीं करना है, वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आप एक कंटेनर बनाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है इसे। तो अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। आपको इसे किस में ले लेना है, एक वेरिएबल में ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा x इक्वल टू डेटा, और इसे लिस्ट। तो मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को किस में ले लिया, जो भी मेरा आउटपुट आया था मैंने एक वेरिएबल में ले लिया। और वेरिएबल में लेने के बाद बस कुछ नहीं करना है, सिंपल एक चीज करानी है। इसे मैं बोलूंगा अनजिप। अनजिप का कोई आपका फंक्शन नहीं होता, आप वो किसकी हेल्प से करोगे, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर की हेल्प से करोगे। जो आपका एक वेरिएबल लेंथ पैरामीटर था, अगर आपको याद होगा,
तो उसकी हेल्प से करोगे। तो आप यहाँ पर जिप यूज करोगे और यहाँ पर क्या एक वेरिएबल लेंथ पैरामीटर लगा दोगे, दैट्स इट, सॉरी एक्स। करा क्या मैंने बहुत सिंपल सा काम करा, मैंने बोला फिर से जिप का यूज करा, बट जो ये मेरा ये वाली लिस्ट थी जो कि ये था आपका आउटपुट, इस वाले को मैंने यहाँ पर वेरिएबल लेंथ पैरामीटर के साथ पास कर दिया। और मुझे ये पता था कि मैंने 3 ऑब्जेक्ट इसके साथ बाइंड करे थे, 3 कंटेनर बाइंड करे थे, तो ये रिटर्न मुझे कितने करेगा, 3 ही रिटर्न करेगा। तो इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिया। अगर आप चाहो तो लूप का भी यूज कर सकते हो, बट जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा लाइक प्रिंट एन, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस अच्छे से, तो यहाँ पर मैं एन प्रिंट कराऊंगा। और एन प्रिंट कराने के बाद मैं आर प्रिंट करा लेता हूँ, और आर प्रिंट कराने के बाद मैं एम प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये हो गया एन फॉर नेम, आर फॉर योर पावर्स बोल सकते हो आप, कुछ भी ले लो, मैंने आर ले लिया, और उसके बाद एम फॉर योर आईडीज। ओके, तो ये तीनों चीज आपकी निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मैंने इसे लिख दिया और यहाँ पर इसे लिख दिया, दैट्स इट। ऑपरेट कराते हैं इसे, तो ये ऑपरेट कराया। अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी टपल जो इसके अंदर थी वो अलग से निकल के आ गई है, मतलब कि जो आपकी टपल आ रही थी यहाँ पे, जो एक्स में आपका डेटा था, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, इस डेटा में से मैंने क्या करा, ये जो अंदर वाली टपल्स थी ये निकाल के मैंने अलग अलग करके लिख दिया, दैट्स इट। तो ये डेटा आपको इसी तरीके से वापस मिल गया। बट आप सोच रहे होंगे कि ये किसके फॉर्मेट में मिला है, टपल के फॉर्मेट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, ये अपने आप से उसका टाइप कन्वर्जन कर देगा, डायनेमिकली क्या कर देगा, उसे टाइप कास्ट कर देगा। टपल हम इसलिए यूज करते हैं इस वे में डेटा को होल्ड करने के लिए, बिकॉज टपल आपकी कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है। अगर आपको याद होगा, बेसिक पाइथन याद होगा तो आपको पता होगा। ओके, तो इसीलिए मेजरली हमारा जो डेटा इंटरनल जाके सेव होता है वो किसमें सेव होता है, टपल में सेव होता है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला जिप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कंप्रेस वाले जिप की, मतलब कि जिप फाइल की। अगर आप मल्टीपल फाइल को कंप्रेस करना चाहते हो दोस्तों, तो आप क्या करोगे, तो आप किसका यूज करोगे, जिप फाइल ऑब्जेक्ट या जिप फाइल मॉड्यूल का यूज करोगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, और थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को उसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो देखो, जैसे कि मैंने थ्योरी यहाँ पर लिख दिया है। थ्योरी क्या बोलती है गाइस, बोलती है टू परफॉर्म, देखो क्या बोल रहा है, टू परफॉर्म जिप एंड अनजिप ऑपरेशन पाइथन कंटेन्स इनबिल्ट मॉड्यूल, मतलब कि एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसका नाम है जिप फाइल, उसकी हेल्प से आप ये दोनों टास्क कर सकते हो। ओके, दिस मॉड्यूल कंटेन है क्लास जिप फाइल, जिसकी हेल्प से आप यूज करोगे, मतलब ये क्लास है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने मॉड्यूल्स को जिप कर सकते हो, जिप फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो यार। तो आओ टाइम को ना वेस्ट करते हुए फटाफट से करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कराओगे, तो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम जिप फाइल। ओके, फ्रॉम जिप फाइल, ये आपका मॉड्यूल है, और इसमें से जो फंक्शन आपको यूज करना है वो है आपका ये फंक्शन। मतलब कि अभी के लिए सारे फंक्शन बुला लेते हैं, अभी के लिए क्या बोल रहा हूँ, सारे फंक्शन। बट जो एक्चुअल में आपकी जिप फाइल क्रिएट करेगा, उस फंक्शन का नाम है आपका जिप फाइल। अगर आप देखोगे तो ये है वो फंक्शन, मतलब Z कैपिटल और F कैपिटल होना चाहिए। आप चाहते हो कि आपकी एच ड्राइव में जाके एक जिप फाइल बन जाए, जिसका नाम होगा क्या, इस तरीके से पाथ दे दो। अगर आप नहीं देते हो तो इसी लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगी आपकी जिप फाइल, जिस लोकेशन पे आपका कोड पड़ा है demo.py। तो मैंने बोला कि यार मेरी एच ड्राइव में जाके, और एक काम करते हैं, डेटा नहीं यार, डेटा नहीं, कुछ और, मतलब कोई नाम, चलो ठीक है मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, निशांत डॉट जिप, इस नाम से एक फाइल वहां पर जाके क्रिएट हो जाए। और पता है आप लोगों को क्रिएट करने के लिए किसमें, W के मोड में से ओपन करना है, राइट मोड में। और जो इसका एक पैरामीटर है आप वो पास कर दो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बट अगर पास करोगे तो बेटर है। और भी कई पैरामीटर होते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, बट मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है, डिफ्लेटेड पैरामीटर। इससे क्या होगा, ये आपके जिप फाइल को एज, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज मैनेज करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ, चलो अच्छा पहले इतना ऑपरेट कराते हैं, ये मैंने ऑपरेट करा और देखते हैं कि मेरी जो जिप फाइल है वो क्रिएट हुई या नहीं हुई है। तो मैं ये गया अपनी एच ड्राइव के पास, आपको दिख रहा होगा निशान डॉट जिप, अभी अभी क्रिएट हुई है, बट 0 KB की है, मतलब कोई डेटा नहीं है इसमें। अगर मुझे डेटा डालना है तो मैं कैसे डालूंगा, तो मैं एक काम करूंगा, मैं ऐसे देख लेता हूं कि जो मेरा डेटा नाम का क्या एक फोल्डर है, इस डेटा नाम के फोल्डर में मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी है, तो ये सारी की सारी या कुछ फाइल्स में ट्राई करता हूँ उसमें डालने के लिए। ओके, जैसे a.mp4, abc.txt, abc1.txt, ये सारा डेटा मैं उसमें डालने के लिए ट्राई करता हूँ। तो कैसे डालूंगा, सिंपल f.write। क्या राइट करना चाहता हूं मैं राइट करना चाहता हूं कि h में जाओ, डेटा नाम का फोल्डर है, और वहां पर जाकर ना आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा दोस्तों, उसका नाम होगा a.mp4। अच्छा, AAA थे .mp4, ये फाइल उस लोकेशन पे थी। अगर आप लोगों को नहीं दिखी तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो। उसके बाद एक और फाइल है .write, सेम लोकेशन पे, h पे जाओ, डेटा पे जाओ, और जाने के बाद वहां पर क्या abc.txt फाइल है। तो ये दोनों फाइल मैं अभी के लिए डालना चाहता हूँ, दैट्स इट। एक और फाइल पड़ी थी, चलो वो भी डाल देते हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो 3-4 फाइल डाल देंगे तो बेटर होगा। अब क्या हम एक काम करते हैं, एच ड्राइव में मेरे पास
work.avi वीडियो भी पड़ी है, तो वो डाल देते हैं, आ जाओ work.avi, ये वीडियो पड़ी थी। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा गाइस, और फाइल को ऑब्वियसली आप लोगों को पता है क्लोज करना पड़ेगा, अगर क्लोज करे बिना चला देता मैं तो मेरे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो मैंने क्लोज करा और क्लोज करने के बाद मैंने इसे ऑपरेट कराया। कुछ एरर आई है, देखते हैं क्या बोलती है एरर। बोल रही है कि द सिस्टम कैन नॉट स्पेसिफाइड द फाइल दिस। ओके, सही बात है, डबल डॉट नहीं होने चाहिए थे। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। यहाँ पे मैंने डबल डॉट लगा दिया गलती से, तो इस डबल डॉट्स को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ और ये मैंने सॉल्व कर दिया। और मैं फिर से इसे ऑपरेट कराऊंगा, जैसे ऑपरेट कराऊंगा मेरा काम हो गया है गाइस। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया है। पता कैसे चलेगा? एक्चुअली पता ऐसे चलेगा कि अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूं डन, बिकॉज कोई मैसेज नहीं था तो इसलिए पता नहीं चल रहा था। वैसे तो हो गया, बट एक बार और कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो फिर से करा, जैसे जिप हो जाएगी मेरी फाइल, यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा? डन लिखा आ जाएगा। तो देखो डन लिखा आ गया। चलते हैं एच ड्राइव के पास, ये है एच ड्राइव, और एच ड्राइव में मैं बैक आऊंगा तो अगर आप देखोगे तो निशांत डॉट जिप यहाँ पर क्रिएट है, और उस बार उसका साइज भी बड़ा है, 36 MB की फाइल है वो, और उसमें डेटा भी है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, अपने डेटा को जिप में, मतलब कि क्या कर दिया है, जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट करना भी दिखाऊंगा आप लोगों को, इसमें से डेटा भी निकाल सकता हूँ। अभी ये ओपन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी ये मेरे स्पाइडर में कनेक्ट हो रखी है, मतलब कि एक तरह से उसके साथ क्या है, लिंक अप है, तो इसीलिए शायद ओपन नहीं हो रही है। बट अगर मैं चाहूँ तो इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। वैसे तो मैं चाहता ही हूँ कि मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखो मैंने फाइल क्रिएट कर दी है। तो क्रिएट करने के बाद इसका तो कोई काम नहीं बनता है, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की तो कोई जरूरत है नहीं। अभी आप यहाँ पर फोकस करो। तो अभी तो क्या हुआ, ये जिप फाइल क्या हुई, वहां पर जाके क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद यार अब मुझे पता चलना है, लाइक मैं जानना चाहता हूँ कि उस फाइल में क्या क्या था, उस फाइल में क्या क्या था। मतलब कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे पास कोई रैंडम जिप फाइल आ गई और मुझे कोई बोलता है कि उस रैंडम जिप फाइल में, जो कि कहां पर है, एच ड्राइव में है, निशांत नाम की है जिप, और उसे आप रीड करो। रीड करने के बाद यहाँ पर बस आपका मोड चेंज हो जाएगा। मोड क्या हो जाएगा आपका? स्टोर्ड। स्टोर्ड का मतलब क्या है? जो आपके लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो जो फाइल आपकी इस लोकेशन में पड़ी है निशान डॉट जिप नाम की, उसमें उसे रीड कर लो। रीड करने के बाद मुझे ये बताओ उसमें कंटेंट कितना है। क्या पूछ रहा हूँ? कंटेंट कितना है। मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना है उसे, मुझे उसका कंटेंट जानना है। तो सिंपल सी चीज है, एक फंक्शन में मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। एक वेरिएबल में मैं लिखूंगा एफ डॉट नेम लिस्ट। मतलब कि नेम लिस्ट क्या करेगा, ये सारा डेटा जो भी उसके अंदर डेटा है उसकी एक लिस्ट बना के मुझे दे देगा। मतलब कि अगर मैं इसे आप लोगों को प्रिंट करके दिखा देता हूँ फटाफट से, एन में क्या आएगा, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। अभी आप यहाँ पर फोकस करो। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो क्या है, उस फाइल में निशांत डॉट जिप में जो भी डेटा था मेरे पास, मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बता रहा है कि उसके अंदर क्या है, डेटा फोल्डर के अंदर जो भी डेटा था MP4 वो है, यहाँ पर भी बता रहा है, और work.avi ये सब वहां पर पड़ा हुआ है गाइस। ओके, तो इतना मुझे उन्होंने बता दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे क्या करूं, एक्सट्रैक्ट करूं। ओके, नाउ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर मैसेज डाल देता हूं, एक्सट्रैक्ट डेटा। तो एक्सट्रैक्ट डेटा में कैसे कर सकता हूं दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर लिखो बस f1 डॉट एक्सट्रैक्ट, f1 डॉट एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट ऑल। अभी के लिए हम क्या करेंगे, सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप सेलेक्टेड भी कर सकते हो और आप सारा भी कर सकते हो। तो कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ कि एक पाथ दे देते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, देखते हैं। चलो एच ड्राइव में कर लेते हैं, चलो एच ड्राइव में ही कर लेते हैं। वैसे तो ये मैंने एच ड्राइव डाल दिया यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि एच ड्राइव में ही कर लो। कहाँ पे कर लो? एच ड्राइव में। अरे ये हो नहीं रहा है। तो ये रहा मेरा पाथ, ये मैंने इसे क्लोज कर दिया है। और एच ड्राइव में अगर आप जाओगे तो मैं आपको एक बार फिर लेके चलता हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। मैंने क्या करा, इसे इसे कट हो गया ये, इसे मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद जब मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। तो एक्सट्रैक्ट क्या होगा बट मुझे पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे डन भी प्रिंट करा दिया आप लोगों के लिए। तो जैसे मैं इसे ओके बोल रहा है F1, सॉरी गाइस F1 नहीं था, ये F था। तो चलो फिर से कर लेते हैं इसे। तो क्या बोल रहा है, बैड मैजिक नंबर ऑफ फाइल हेडर। बोल रहा है कि यार कोई एरर आ रही है कि आप उसका क्या है, जो जिप फाइल है वो सही से नहीं बनी है, उसमें कुछ मिस्टेक है। तो आप देखते हैं यार क्या मिस्टेक है मेरी जिप फाइल में। सो गाइस चलते हैं अपनी एच ड्राइव के पास और देखते हैं कि क्या मिस्टेक है मेरी जिप फाइल में। तो ये रही मेरी एच ड्राइव, और मैं इसे अगर ओपन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस ये ओपन हो गई और मिस्टेक दिख गई है। मैंने क्या करा, एक फोल्डर को ही कंप्रेस कर दिया है पूरे। तो यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे काम करते हैं, सही कर लेते हैं फटाफट से। कुछ नहीं करना है, बस एक काम करते हैं, डेटा में मेरे पास जो भी ये पड़ा था मैं इसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ ABC, और जो भी ये मेरे पास फाइल्स थी मैं इन्हें कट करके अभी के लिए यहीं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, इन्हें यहीं पर ही पेस्ट कर दिया। मैं यहीं से इन्हें क्या कर दूंगा, जिप कर दूंगा।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था गाइस, तो इससे भी हटाना पड़ेगा अभी के लिए मुझे, और इससे भी हटाना पड़ेगा। अभी इस एरर को रिजॉल्व कर लेते हैं फटाफट से गाइस। वैसे तो और भी कई तरीके हैं इसे रिजॉल्व करने के लिए, बट अभी के लिए आपके लिए यही सही होगा कि आप ये देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या है, जो a.mp4 है वो एच ड्राइव में है, जो ये वाला फाइल है ये भी किसमें, एच ड्राइव में है, और जो work.avi है ये तो एच ड्राइव में पहले से ही था। तो अब इतने को क्या करते हैं, जिप करते हैं और देखते हैं क्या होगा। फिर से वो ओवरराइट हो जाएगी फाइल, तो देखो हो रही है, और मेरा डेटा अब जिप हो जाएगा। तो देखो मेरा डेटा जिप हो गया, जो मेरी नई जिप फाइल बनी है वो यहाँ पर बनी है फिर से। और अब मैं क्या करूंगा, जो भी ये मेरे पास डेटा था, कौन कौन सा डेटा, एबीसी ए, एबीसी1 और work.avi, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। बाद में बताऊंगा डिलीट क्यों करा है मैंने। बट अगर मैं आपको ये अभी ओपन करके दिखाऊंगा गाइस, तो इसमें मेरा डेटा आ चुका है। अगर आप देखोगे तो जो भी मैंने फाइल जिप करी थी वो सारी इसमें आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यार वो कैसे कर सकता हूँ मैं, तो आप देखते हैं। जो भी ये मेरा डेटा था इसमें आ चुका है, मैं इसमें क्या करूंगा, एक्सट्रैक्शन सिखाऊंगा आप लोगों को कि आप एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, इसे कमेंट कर देते हैं, इसका काम हो चुका है, जो भी गलत था वो सही कर लिया है मैंने, और अब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो जब आप लिखते हो एक्सट्रैक्ट ऑल, क्या एक्सट्रैक्ट ऑल, तो मैंने इसका मतलब क्या बताया था कि जो एक्सट्रैक्ट ऑल का मतलब क्या होगा, कि जो भी डेटा है उसे सबको एक्सट्रैक्ट कर लो, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एच ड्राइव पे ही स्टोर करा दो। ये मैंने ऑपरेट कराया गाइस, और मेरा काम हो गया है। तो अब अगर आप देखोगे तो सारा का सारा डेटा इसमें से एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ चुका है। तो जो भी मैंने डिलीट करा था वो यहाँ पर सारा का सारा आ गया है दोस्तों। यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, बस मुझे कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी चीज और लिखनी है। इसे खोल देते हैं, मैं बोल रहा हूँ एच में डेटा पर भी जाके एक्सट्रैक्ट कर दो, इस लोकेशन पे भी कर दो। फिर से चलाया, डन गाइस। देख लेते हैं चल के, ये देखो इस फोल्डर में गया तो यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करा सकते हो इजीली। तो ये तो क्या बात हुई कि अगर आपको सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, अगर आपको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, मतलब सपोज करो आपसे कोई बोले कि यार एक फाइल एक्सट्रैक्ट करके दिखा दो, क्या एक फाइल एक्सट्रैक्ट करके दिखा दो, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर लिखना है एक्सट्रैक्ट। क्या लिखना है, एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट लिखने के बाद दोस्तों उस फाइल का नाम पास कर देना है जो भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं पास करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरा जो भी एक्सट्रैक्ट होगा, ओके, पहले तो उस फाइल का नाम दे देते हैं। तो मैंने बोला a.mp4 इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, किस लोकेशन पे जाएगी है, अगर आपको लोकेशन देना है तो यहाँ से लोकेशन भी दे सकते हो। तो वैसे तो चलो मैं लोकेशन नहीं देता हूँ, मैं इसे ऑपरेट करा लेता हूँ। अगर मैंने ऑपरेट कराया तो ये कहाँ पर जाके सेव होगी, जहां पर मेरा डेमो कोड पड़ा है। तो मतलब कि अगर मैं इसे ओपन करूंगा और यहाँ पर आता हूँ, तो अगर आप देखोगे क्या थी a.mp4, तो ये फाइल आई होगी मेरी एक्सट्रैक्ट होके इसी लोकेशन पे। देखते हैं कहाँ पर है मेरी ये फाइल। तो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये रही a.mp4, मैंने अभी अभी एक्सट्रैक्ट करी थी, तो इस लोकेशन पे आ चुकी है गाइस। तो देखो इस तरीके से मैंने क्या करा है, सिंपली अपने फाइल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है और उसमें डेटा को राइट भी कर लिया है। सो गाइस आई होप यार आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक दो चीजें और है तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ फटाफट से, ज्यादा बड़ी नहीं है वो, बट आप लोगों के लिए थोड़ी रिक्वायर्ड है क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी फाइल को, क्या बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी फाइल में से इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हो दोस्तों, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर उस फाइल की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो तो आप कैसे देख सकते हो कि उसका लास्ट एक्सेस टाइम क्या था, लास्ट मॉडिफाइड टाइम क्या था, ये सारी की सारी चीजें। तो दोस्तों उसके लिए मुझे डेट टाइम मॉड्यूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और दो फायदे होंगे कि आपको डेट टाइम मॉड्यूल का यूज करना भी आ जाएगा, और आपको उसके कुछ फंक्शंस भी पता चल जाएंगे, प्लस आप एक फाइल की प्रॉपर्टीज भी गेट कर पाओगे। तो देखो डेट टाइम मॉड्यूल को मैं एज dt ले लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज कर लिया, इसका एलियास क्रिएट कर लिया, और मैं क्या करूंगा, अपनी जिप फाइल को ओपन करूंगा। तो मैंने लिखा विद जिप फाइल, और अपनी फाइल का यहाँ पर लोकेशन दे दूंगा, कहां पर है, एच ड्राइव में है, नाम क्या है, निशांत डॉट जिप। ये मेरी क्या है, जिप फाइल है, और इसे किस मोड में खोलना है, रीड मोड में खोलना है। दैट्स इट, इतना मैंने दे दिया। और इसे भी मैं यहाँ पर कोट्स में बंद कर लेता हूँ सो दैट मेरी एरर ना आए। तो ऐसे मैं ले लूंगा एज f1, क्या बोलूंगा कि एज f1, फाइल को मैंने किसमें कर लिया, एज f1। अब मैं क्या करने चाहता हूँ, जैसे आपने नेम लिस्ट पढ़ा था ऊपर, वैसे एक होती है जिसका नाम होता है इन्फो लिस्ट। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन f1 डॉट इन्फो लिस्ट, f1 डॉट इन्फो लिस्ट। तो इतना मुझे लिखना है, और इतना लिखने के बाद में बस इसे आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट आई, तो देखते हैं मेरा आउटपुट में क्या आएगा। एरर भी आ सकती है तो देखते हैं, बट एरर नहीं आई है। तो देखो क्या है, बेसिकली आपके जो भी जिप फाइल थी उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसका डिटेल आ गया है, बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसे समझने के लिए गाइस बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ चीजें, तो देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है।
तो जो सबसे पहली चीज होगी वो मैं प्रिंट कराऊंगा इसमें से क्या, आप देखते जाओ बस फटाफट से, प्रिंट नेम। क्या, अगर मैं नेम चाहूँ तो मैं नेम प्रिंट करा सकता हूँ। नेम प्रिंट कराने के लिए बस आपको क्या लिखना है, आई डॉट नेम, आई डॉट फाइल नेम, आई डॉट फाइल नेम। इतना लिख के जब आप इसे ऑपरेट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर जो भी फाइल है उनका नाम मिल जाएगा। चलो ये चीज आपको पता चल गई। इसके बाद आप क्या निकालोगे, एक टाइम निकालोगे कि इस टाइम को लास्ट मॉडिफाई, मतलब इस फाइल को किस टाइम पे लास्ट मॉडिफाई करा गया था। तो कुछ नहीं है, देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। और उसके लिए आपको डेट टाइम मॉड्यूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो टाइम यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये टाइम है यहाँ पर। अगर ये जो आप देखोगे तो इसमें टाइम भी गिवन है, बट उस टाइम को आप क्या कर सकते हो, अपने आप से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो उसे हैंडल करने के लिए आपको डेट टाइम मॉड्यूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस ऑब्जेक्ट में आपके पास टाइम भी आता है। तो देख लेते हैं कैसे लोगे। आप बोलोगे कि जो भी डेट एंड टाइम आएगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सबसे पहले, तो क्योंकि आप स्ट्रिंग में इजीली उसे पढ़ सकते हो। और कौन कन्वर्ट करेगा उसे, डेट टाइम मॉड्यूल। तो मैं लिख रहा हूँ डेट टाइम मॉड्यूल डॉट डेट टाइम, ये एक फंक्शन है। dt में से मैंने डेट टाइम, डेट टाइम फंक्शन को कॉल करा है। फंक्शन को कॉल कराने के बाद दोस्तों इसमें मैं क्या करूंगा, बस इंफॉर्मेशन पास करूंगा। तो ये मैंने करा और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या आएगा, ये आई डॉट वेरिएबल लेंथ पैरामीटर डेट अंडरस्कोर टाइम। तो ये टोटल एक फंक्शन है गाइस, जिसे आपको याद करने की जरूरत है बिकॉज ये इनबिल्ट है। ओके, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो चलो एरर रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। और एरर भी शायद मेरी वजह से आ रहा है क्योंकि डेट नहीं, डेटा नहीं डेट टाइम होता है। तो चलो अब ऑपरेट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या मॉडिफाइड टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि इस फाइल को लास्ट मॉडिफाइड कब करा गया था। तो ये भी मेरी यहाँ पर गेट हो गई है। अब अगर आप फाइल का वर्जन निकालना चाहते हो या फिर जिप का वर्जन निकालना चाहते हो तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्जन। ओके, अगर आपको ये चेक करना है तो आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है गाइस। आपको बस एक और फंक्शन लिखना है। सबसे पहले आप उसे str में टाइप कास्ट कर लोगे क्योंकि स्ट्रिंग आपको ज्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएगी। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्रिएट वर्जन, क्रिएट वर्जन। ये चीज लिखने के बाद बस आप ऑपरेट कराओ तो ये बता देगी कि भाई कि वर्जन कौन सा है इसका। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हो कि फाइल जो है वो कंप्रेस्ड होने के बाद उसका साइज क्या है, तो मैं यहाँ पर बता लिख देता हूँ वो भी कंप्रेस्ड साइज। ओके, कंप्रेस्ड साइज। तो कंप्रेस्ड साइज अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, वो भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, सिंपल उसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो फंक्शन है वो क्या पास करना है, आई डॉट कंप्रेस साइज, आई डॉट नॉट कमेंट, COMPRESS। तो देखो यहाँ पर आ गया कंप्रेस साइज, कंप्रेस साइज फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को आपने टाइपकास्ट तो कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि डेटा किस में आता है, बाइट्स में आता है। तो मैंने ये भी यूज कर लिया कि यहाँ पर क्या लिख दिया कि जो डेटा आता है वो बाइट्स में आता है। तो मैंने वहां पे बाइट्स लिख दिया। तो अब आपको यहाँ पर उतनी बाइट्स शो हो जाएंगी जितने में आपकी ये फाइल स्टोर है। ओके, सो गाइस इसी तरीके से और भी फंक्शन है, आप लोग इसका वैल्यू देख सकते हो। यहाँ पर आपकी गिवन होगी बेसिकली। अगर मैं इसे फिर से ये चीज दिखा दूं तो इसी ऑब्जेक्ट में से आपका सारा डेटा आ रहा है जो आई में है। तो यहाँ पर आपका सारा डेटा गिवन है, आप यहाँ से गेट कर सकते हो इजीली, आपको पता चल जाएगा। तो यार अभी के लिए चलो इस वीडियो में इतना ही। जो भी था मैं आपको बता चुका हूँ जिप फाइल के रिगार्डिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पिकलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। तो यार बी विद मी, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।